राधे राधे एवरीवन। ये वीडियो आज की है। तो देखिए कि कल चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, तो आज सुबह से उठ के सबसे पहले साफ सफाई कर लिया मैंने। वैसे तो ये डेली का ही काम है, लेकिन हाँ, चंद्र ग्रहण लगा हुआ था तो सुबह उठ के साफ सफाई कर लिया। उसके बाद से जो धुलने वाले कपड़े थे उन्हें मशीन में डाल दिया था मैंने, और उसके बाद पानी में डुबकी लगाने के बाद मैं सीधे अपने घर के मंदिर में आ गई थी। और देखिए, मुझे मंदिर को टच नहीं करना था, कल से पूजा करूंगी मैं। तो आज मैंने मतलब दूर से ही मत्था टेक लिया था, और मेरे बेटे ने पहले नहा लिया था, तो उसने गंगा जल वगैरह पूरे घर में छिड़क दिया था, मंदिर में छिड़क दिया था। तो आप भी मेरे लड्डू जी के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद से देखिए सीधा निकाल दिया था मैंने। तो सीधे का मतलब होता है एक जने के खाने जितना सामान का दान करना। तो देखिए सीधा मैंने निकाल दिया था सुबह के टाइम, और उसके बाद से इसको मैं मंदिर में भेज दूंगी। तो मैं इसको मेरे पतिदेव दे के आएंगे मंदिर में। उसके बाद मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। तो देखिए रात को मैंने चने भिगो दिए थे, तो उन चनों को सबसे पहले तो मैं उबलने के लिए चढ़ा दूँगी, ताकि जब तक के चने उबलेंगे और काम कर लूँगी मैं, और चने भी उबल जाएँगे। तो देखिए मैंने चने चढ़ा दिए थे। उसके बाद बेटे का डिमांड था कि उसे बेसन का चीला खाना था, तो फटाफट से बेसन के चीले की तैयारी में लग गई थी। बैटर मैंने बना लिया था, ऑफ कैमरा ही बैटर बना लिया था मैंने। अब देखिए अभी पितृ पक्ष चल रहा है, तो देखिए बहुत लोगों का मतलब बहुत लोग ये बोलते हैं कि पितृ पक्ष में पूजा नहीं करनी चाहिए, पर ये बात गलत है। पितृ पक्ष में तो ज़्यादा पूजा करना चाहिए। देखिए पितृ पक्ष में पूजा पाठ करें, और अपने पितरों के पसंद के खाने बनाएँ आप। तो और जिस दिन भी तिथि होती है उस दिन आप पितरों के पसंद का खाना बनाएँ, दान पुण्य करें। तो देखिए इससे पितृ दोष कम होता है। और देखिए इस टाइम में जो काम नहीं करने चाहिए, मांस मदिरा का सेवन मत कीजिए आप। और आप नए काम कोई भी ना करें, जैसे कि मकान खरीदना हो गया, प्लॉट खरीदना हो गया, गृह प्रवेश हो गया। शादी विवाह तो होता ही नहीं है इस सीजन में। मतलब ये जो 15 दिन चल रहे हैं श्राद्ध के, तो मतलब जो भी नए काम है, शुभ काम है, वो काम नहीं करने चाहिए। और बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे कपड़े हैं, तो बड़े लोग हो तो जैसे बड़े लोग हैं तो वो नए कपड़े नहीं पहने। हाँ, बच्चों का चल जाता है, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कोई नियम नहीं है। पर हाँ, बड़े लोग अगर 15 दिन ना पहने तो ही मतलब सही है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पहनने की, तो आप पहले कपड़े को धुल लें, और धुलने के बाद किसी बच्चे को पहना के उसे कुछ खिला दें, ताकि आपका कपड़ा जूठा हो जाए, और उसके बाद आप पहनें। पहले तो आप कोशिश करें कि ना ही पहने। हाँ, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तब आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो देखिए फटाफट से मैंने चीला बना लिया था। चीला बनाने के बाद से मैंने सॉस के साथ अपने बेटे को दे दिया था नाश्ता करने के लिए। तो देखिए ये तो हमारे सुबह का नाश्ता हो गया था। अब देखिए हमारे बिहारियों में खाना बहुत बनते हैं, तो हमारे 1-2 आइटम से गुज़ारा नहीं होता है, तो ये सुबह का ब्रेकफ़ास्ट बना था। अब देखिए मुझे बेसन का चीला पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए आटे में चीनी डालकर जो मीठे चीले होते हैं ना, वो बनाए थे, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी बहुत तेज़। कल ढंग से खाना नहीं खा पाई थी रात को, तो मतलब भूख लग गई थी मेरे को। और कल रात को क्या, वही जो शाम को खाया, तो फिर मतलब भूख लग गई थी, तो मैंने कहा चलो अपने लिए मीठे चीले बना लेती हूँ। तो अपने लिए मीठे चीले बनाए थे। और देखिए अभी ये दूसरी बार मैं बनाने जा रही हूँ। इसके बाद जब मेरे पतिदेव ना मतलब पूजा कर लेंगे, तो उनके उनके लिए मैं बाद में बनाऊँगी। तो मतलब हमारे बिहारियों में खाने-पीने का बहुत झंझट है। मतलब ये नहीं है कि एक बार बना के रख दो और पूरे दिन खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जब खाएँगे जब ही बनेगा। जितने भी बिहारी लोग हैं ना, तो वो मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे कि हाँ, ऐसे होता है। तो हमारे यहाँ वैरायटी भी अलग-अलग लोगों को चाहिए। अब 3 जने में हम इतनी सारी चीज़ें बना लेते हैं। फिर ये तो सुबह का मतलब सुबह दोपहर का हो जाता है, फिर शाम को अलग बनता है। मतलब हाँ, जो बिहारी है वो मेरी बातों को ज़रूर समझ सकते हैं। बाकी तो कुछ लोग कहेंगे हाँ, वैसे ही ज़ुबान चला रही है, पर ऐसा नहीं है। जो बिहारी हैं वो ज़रूर समझेंगे। तो देखिए मीठे चीले मैंने बना लिए थे, 2 चीले मैंने अपने लिए बनाए थे, क्योंकि बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी। तो देखिए, और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर, ये मेरे पतिदेव पूजा कर रहे हैं देखिए। तो अभी मैंने इनसे पूछ लिया था कि मैं खा लूँ, मुझे भूख लगी है, तो ये बोले हाँ, तुम खा लो। तो देखिए मैं बात करते-करते बेटे से कुछ कह रही हूँ और खा भी रही हूँ। तो मैंने खा लिया था। उसके बाद से फिर से आ गई थी मैं किचन में, और देखिए जो चने थे ना, ये उबल गए थे।
तो मैंने सबसे पहले सोचा कि चलो सब्ज़ी बना लेते हैं चने का, तो चने की सब्ज़ी, दूसरी तरफ मुझे घिया भी बनाना था क्योंकि घिया फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने कहा घिया भी खराब हो जाएगा, तो घिये की सब्ज़ी भी बनानी थी मेरे को। तो एक तरी वाली सब्ज़ी के साथ एक सूखी सब्ज़ी तो होनी ही होनी चाहिए, दाल है तो सब्ज़ी, मतलब हमारे बिहारियों में बहुत झंझट है खाने का। तो देखिए, ये मैंने टमाटर के साथ ही सारे मसाले तैयार कर लिए थे चने वाली सब्ज़ी के लिए, और घिया की सब्ज़ी में तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ़ मैंने जीरा और मेथी का तड़का लगाया था और साबुत लाल मिर्च डाला था, उसके बाद से घिया डाल दिया था। उसके बाद इसमें सिर्फ़ मैं नमक, हल्दी डालूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी और इसको पका लूँगी। जब ये पक जाएगा तो इसमें मैं 1-2 चम्मच घी डाल दूँगी, जिससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। इधर मैंने घिया बना दिया था, दूसरी साइड में मैंने चने का, मतलब चने की जो सब्ज़ी है उसकी भी तैयारी कर ली थी। तो देखिए, बीच में मैंने चीला भी बनाया था, लेकिन शायद वो वीडियो मैं शूट नहीं की हूँ, क्योंकि जब मैं खा के आई उसके बाद फिर पतिदेव को खाना खिलाना, मतलब नाश्ता देना था, तो उनके लिए भी चीला बनाया था मैंने। तो देखिए, वो वीडियो शायद मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो देखिए, शूट तो किया था पर एडिट नहीं कर पाई थी। तो उसकी वजह से देखिए मैं चने की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये चने की सब्ज़ी भी मतलब डाल दिया मैंने, और देखिए जो मसाले डाले थे ना वो थोड़े से, मतलब सूखे-सूखे से लग रहे हैं, तो इसमें जो उबले हुए चने थे ना उसी का पानी डाल दिया मैंने, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट हो आ जाता है। और जो भी चने का उबालते हैं वो पानी होता है ना, उसे आप फेंके नहीं, उसी पानी को आप सब्ज़ी में डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है सब्ज़ी का। तो देखिए मैंने डाल दिया था। लास्ट में थोड़ी-सी कस्तूरी मेथी डाली थी, क्योंकि मुझे धनिया पत्ता और कस्तूरी मेथी से ना कुछ ज़्यादा ही, मतलब मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं लगभग सब्जियों में डालती ही डालती हूँ। देखिए इधर चने की सब्ज़ी में भी कुकर बंद कर दिया था मैंने, और 2-3 सीटी लग जाएँगी तो हो जाएँगी, साथ में मैं घिया भी बनकर तैयार हो जाएगा। साथ के साथ मैं स्लेब भी साफ़ करती जाती हूँ। और देखिए चावल को हमेशा मैं आधा घंटा पहले भिगो के रख देती हूँ, आधे घंटे बाद ही बनाती हूँ, जब तक चावल से कुकर में सब्ज़ी सीटी आएगा, इतने चावल मतलब भीग जाएगा। हमारे में बोलते हैं फुला देना, तो फुला दिया था मैंने, भिगा दिया था मैंने। उसके देखिए घिया भी बनकर तैयार हो गया था, स्लेब की सफाई भी हो गई थी, और ये चने की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। देखिए कलर कितना मस्त वाला कलर आया है। तो देखिए अब मैं चावल बना दूँगी, तो चावल भी चढ़ा दिया मैंने, चावल चढ़ा के मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर ली थी। उसके बाद ये देखिए खाना निकाल दिया मैंने, खाना अपने पतिदेव को दे दूँगी। इस तरीके से आज का मेरा दिन रहा, मतलब ये सुबह से दोपहर तक की कहानी मैंने आपको बताई है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें।